नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मैं, वो है केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये जो टॉपिक है ये हमने 10+1 क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उससे लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री होती क्या है, क्या चीज है। सो केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। हम केमिस्ट्री किसको कहते हैं? ए साइंस। अगर हमारे पास ये ट्री साइंस है तो इसी की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। और वो किस चीज को स्टडी करती है? मैटर को स्टडी करती है। मैटर की किन किन चीजों को स्टडी करती है? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन। मैटर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, यू कैन सी हियर with the help of these pictures। कंपोजिशन, केमिकल में क्या क्या चीज हैं, प्रॉपर्टीज उन केमिकल्स या मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और अगर हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ मैटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स। ये कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन जो है मैटर की, ये क्या चीज है। कंपोजिशन, कंपोजिशन इज द अरेंजमेंट, टाइप एंड रेशो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस जो है हमारे पास वो किन किन एटम के मिलने से बना है, किस तरह की हैं वो, उनकी रेशो क्या है, ये सारी चीजें केमिकल कंपोजिशन में आती है। जैसे सपोज करो हम वाटर की बात करते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर H2O। अरेंजमेंट अगर देखें हम तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगी है, इधर को हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगी है। अगर हम देखें कि कौन कौन से एलिमेंट है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनकी अगर रेशो देखें बाय नंबर ऑफ एटम्स तो रेशो है 2 एटम्स हाइड्रोजन की है और 1 एटम ऑक्सीजन की है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की भी हम देख सकते हैं। अरेंजमेंट अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स का, सेंटर में कार्बन है, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में लगी है और दूसरी ऑक्सीजन राइट में लगी है, लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। और रेशो अगर देखें तो 1 कार्बन की एटम, 2 ऑक्सीजन की एटम्स हैं। और एलिमेंट अगर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। प्रॉपर्टीज जैसे आप देखते हैं वाटर की स्टेट्स, 2 स्टेट्स हैं, आइस एंड वाटर। हमने यहाँ पे वाटर में आइस को डाला है, आइस फ्लूइड करती है, तो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वाटर एंड आइस। यू कैन सी इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज द आइस फ्लूइड्स ऑन वाटर। फिर बात आती है हमारे पास इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर करके क्या बनाते हैं? वाटर। 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर बन रहा है, H2O। यू कैन ऑल्सो सी हियर मीथेन के मॉलिक्यूल को जलाया जा रहा है। मीथेन CH4 इसका केमिकल फार्मूला है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल ए और एक मॉलिक्यूल ए, इसमें ऑक्सीजन आपको रिप्रेजेंट भी की है। 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन की, आपस में कैसे जुड़ी हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये कार्बन है और साइड में 2 ऑक्सीजन लगी है, प्लस वाटर, सेंटर में ऑक्सीजन और इन डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगी है इसमें। सो दिस इज द इंटरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर।
नाउ केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहां हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री को हम एटम्स और मॉलिक्यूल की साइंस भी बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द साइंस and is often intertwined with other branches of the science like physics, biology, geology, etc. केमिस्ट्री जो है साइंस में एक केंद्र की तरह रोल प्ले करती है और ये जितनी भी दूसरी ब्रांचें हैं उनके साथ ही जुड़ी हुई है। यू कैन सी हियर केमिस्ट्री किन किन के साथ जुड़ी है, ये आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स साइंस के साथ जुड़ी है। फार्मास्यूटिकल मीन्स वो फैक्ट्रीज जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है या केमिकल्स बनाए जाते हैं। फॉरेंसिक्स, यू कैन सी हेयर फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स मीन्स कि अगर कहीं क्राइम हुआ है तो उनके सबूत को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेटीरोलॉजी में मीन्स वेदर पैटर्न का पता लगाने के लिए, बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा, किस तरह के तूफान आएगा नहीं आएगा। इन्वायरमेंटल साइंस मीन्स कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें क्या क्या घटित हो रहा है, किस चीज़ से वो मिलके बना है, एक्सेट्रा। बायोटेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी है केमिस्ट्री। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको हम केमिकल कंपाउंड या केमिकल रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको स्टडी करती है। मिनरोलॉजी मीन्स माइंस से या जितनी भी हमें चीज़ें मिलती है उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल कंपोजिशन या उनके रिएक्शंस को स्टडी करेगी। न्यूट्रिशन मीन्स हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको स्टडी करती है। बायोकेमिस्ट्री हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एग्रीकल्चर्स में जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं तो कब आपको कौन सी खाद की ज़रूरत है, कौन सी फर्टिलाइज़र आपने डालनी है, आपकी मिट्टी को किन एलिमेंट्स की ज़रूरत है। मेडिसिन्स में अगर बीमार होते हैं तो कौन सी दवाई देनी है, किस दवाई का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और टॉक्सिकोलॉजी, जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें स्टडी करती है केमिस्ट्री और इस तरह से ये इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। सो केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। द केमिकल प्रिंसिपल्स are important in diverse areas such as weather pattern, functioning of brain, operation of computers। इनके लिए भी केमिस्ट्री जो है बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी वेदर पैटर्न्स, कहाँ पे धूप लगेगी, कहाँ पे मौसम साफ रहेगा, कहाँ पे आंधी चलेगी, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए केमिस्ट्री यूज़ की जाती है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो केमिस्ट्री को यूज़ करती है, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वो। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ होती है। फॉर एल्कलीज फॉर्मेशन के लिए, एल्कलीज मीन्स बेस जितने भी होते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एट्सेट्रा। इसी तरह से एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है, सारे स्टडी कौन करती है? केमिस्ट्री ही करती है और केमिस्ट्री की सहायता से ही इनको बनाया जाता है। साल्ट्स जितने भी हैं, जनरली तो हम साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी साल्ट्स।
डाइज, जितना भी कलरफुल वर्ड आपको दिख रहा है, आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कोई ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, सारे किस चीज की जरूरत होती है? केमिस्ट्री की इनके लिए। जितने भी पॉलीमर्स हैं, अब पॉलीमर्स डेली यूज आप करते हैं, आप बकेट यूज करते हैं नहाने के लिए, कप यूज करते हैं, आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, सेलो टेप, बॉटल्स, सीडी, सरिंज एटसेट्रा, ऑल मेडिसिन्स, ड्रग्स, इसको भी केमिस्ट्री की सहायता से बनाया जाता है। सोप, आप नहाने के लिए साबुन यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं। इसी तरह से मेटल्स जितने भी हैं, जैसे पाइप्स है पानी की, आपके घरों में नलके में पानी आता है, मेटल की पाइप से आता है, उसको भी कौन स्टडी करती है? केमिस्ट्री की सहायता से बनाया जाता है इनको भी। एलॉयज हैं, मीन्स दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके जो सब्सटेंस बनाया जाता है उसको एलॉय कहते हैं। और दूसरे जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी हैं, वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? केमिस्ट्री की सहायता से बनाए जाते हैं। सो केमिस्ट्री प्लेज an important role in meeting the human needs of food, health, care products and other materials which improving the quality of life. You can see in this picture also, सुबह आप टूथब्रश करते हैं, सो के उठते हैं, सोते हैं, बेड किस चीज़ से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, जिस गद्दे के ऊपर आप सोए हैं कैसे बना है, उसमें कपड़ा कैसे लगा है, कौन सा कपड़ा लगा है, कैसे बना है। आप चाय पीते हैं, आपकी खिड़की में ग्लास लगे हैं, कपड़े पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल, गाड़ी किस चीज़ से बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, पेट्रोल आप डालते हैं, बर्निंग से कौन सा रिएक्शन होता है, आप कंप्यूटर चलाते हैं, दीज ऑल आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें जो है किसने गिफ्ट की हुई है? केमिस्ट्री ने स्टडी की हुई है। आप देखते हैं वातावरण में आप सांस लेते हैं, सांस से आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स गेन करते हैं, वो अपना फूड इससे बनाते हैं, उल्टा हमें फिर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस कौन स्टडी कर रही है? केमिस्ट्री। आप खाना खाते हैं, खाने से आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं, ऑल आर स्टडीड बाय केमिस्ट्री। ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी है, यू कैन सी ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, किसकी सहायता से हो रहा है? केमिस्ट्री की सहायता से। डाइजेशन, डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, एलिमेंट्स के मिलने से जो हमारी बॉडी बनी है उसको भी कौन स्टडी करता है? यही केमिस्ट्री स्टडी करती है। सिमिलरली जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? यू टेक द मेडिसिन्स, आप दवाई खाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। दवाई किसकी सहायता से बनी? केमिस्ट्री की सहायता से बनी। इसी तरह से सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल, दीज आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। AZT, एजिडोथाइमिडीन किसके लिए यूज की जाती है? फॉर एड्स विक्टिम्स के लिए। तो ये कौन चीज बना रही है, या साइंस की कौन सी ब्रांच है ऐसी जो इस काम को कर रही है? इट इज द केमिस्ट्री। सो मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल, these are effective in cancer therapy. AZT, azithromycin, used for helping the AIDS victims. They have been isolated from plant, animals sources or prepared by the synthetic methods. ये जो दवाइयाँ हैं इनको हम प्लांट से या एनिमल सोर्स से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लैब में भी बना सकते हैं। नाउ विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री व्हाट वी कैन डू, इसकी सहायता से हम नए मटेरियल बना सकते हैं। मैग्नेटिक कैसी होनी चाहिए उनकी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए,
और सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बना सकते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बना सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बना सकते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम किसकी सहायता से बना सकते हैं? विद द नॉलेज ऑफ दिस केमिस्ट्री। विद ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric, and optical properties. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, and large-scale miniaturizations of the solid-state devices. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या रेफ्रिजरेंट में जो हम यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ से निकलती है। और होता क्या है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कर देती है। उसकी डिप्लेशन से क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो हमारी अर्थ के ऊपर एंटर कर जाती है और जिससे हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो अब केमिस्ट ने इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया, सम सेफर अल्टरनेटिव टू द एनवायरमेंटली हजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized. इसके अल्टरनेट बना दिए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका भी मैनेजमेंट हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? केमिस्ट्री की सहायता से, क्योंकि इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अगर हमारे पास अच्छे केमिस्ट होंगे तो इनका मैनेजमेंट कैसे करना है वो निकाला जा सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for future generation of chemists. बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझ करके एंजाइम को केमिकल प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पे कैसे यूज करना है और नए नए मटेरियल कैसे बनाने हैं, यही आने वाली जनरेशन जो केमिस्ट की है उनके लिए चैलेंजेस है। And a developing countries like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges. जैसा हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए ऐसे ही केमिस्ट की ज़रूरत है जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें। एंड दे आर यू, और वो आप हैं। यू कैन डू दिस। तो ये जो हमने अभी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री टॉपिक स्टडी किया, इसको पढ़ करके आपको किन किन बातों का पता लग गया है? लेट अस सी लर्निंग आउटकम्स। व्हाट इज केमिस्ट्री? नाउ यू शुड नो दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? वाई वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री क्यों स्टडी करनी चाहिए? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के चैलेंजेस क्या है न्यू जनरेशन के लिए, जो केमिस्ट की न्यू जनरेशन आ रही है? विच केमिकल सब्सटेंस इज डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिप्लेट कर रहा है? तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।